आखिरकार चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को क्यों कलर रिवॉल्यूशन का डर लग रहा है, और ये बात उन्होंने दुनिया के सामने कह भी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में चीन की सुपर बेइज्जती घुसने ही नहीं दिया। जानेंगे क्या है मामला और कैसे भारत चीन में तख्ता पलट करवा सकता है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि चीन का एक पूरा का पूरा कुनबा पहुंचा था। कहाँ? यूके क्वीन एलिजाबेथ के दर्शन करने के लिए पहुंचा था। लेकिन चीन ने जो एलिजाबेथ के सम्मान में अपने नेताओं को भेजा, उनको इजाजत ही नहीं दी गई। मतलब चीन का प्रतिनिधि मंडल संसद में जाकर श्रद्धांजलि दे पाएगा, इसके लिए कोई इजाजत नहीं दी गई। वैसे आपको बता दें, जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है ये उनके अंतिम संस्कार में शामिल होगा, लेकिन ये दर्शन नहीं कर पाएगा। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। दरअसल हुआ क्या है कि ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने ये कहा कि आपने चीन के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया ही क्यों? चूंकि शिनजियांग में जिस तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन करता है चीन, तो हमने कई सांसदों पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो उन्होंने भी हमारे कई सांसदों पर प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बता दें, मार्च 2021 में ब्रिटेन ने चीन के शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स के हनन पर चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था, और इसके बाद चीन ने भी ब्रिटेन के 9 सांसद और 4 ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगाया। इस वजह से 2021 में भी चीन के एम्बेसडर को यूके के संसद में आने नहीं दिया गया था। पर अब यहाँ जबकि एलिजाबेथ की मौत हो चुकी है, अंतिम संस्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके अलावा बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, स्पेन के राजा रानी जा रहे हैं, तो वहीं फ्रांस, ब्राजील, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तुर्की के लोग भी पहुंचेंगे। पर इन सब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नहीं बुलाया गया, बेलारूस के, म्यांमार को और ईरान को निमंत्रण नहीं दिया गया है। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि गेस्ट लिस्ट विदेश मंत्रालय बनाता है और परंपरा के मुताबिक ही मेहमानों को बुलाया जाता है। ऐसे मेहमानों को बुलाया जाता है जिनसे ब्रिटेन के रिश्ते अच्छे होते हैं। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि क्वीन का अंतिम संस्कार ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए हम सम्मान में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेज रहे हैं। लेकिन जो यूके ने किया हमारे साथ वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेहमान नवाजी करने के बजाय हमारी बेइज्जती की, ये बहुत ही गलत था। वैसे आपको बता दें, क्वीन के अंतिम संस्कार में देश दुनिया के 500 गेस्ट पहुंच रहे हैं, जिनमें भारत की राष्ट्रपति भी है शामिल। हालांकि इनके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सभी को बस के द्वारा ही इनके दर्शन के लिए भेजा जाएगा। पर एक बाइडेन ही है जो अपनी कार में अलग से घूमेंगे और अलग से चलेंगे। खैर, चीन की इस तरीके की बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी जो इस बार हुई है। इस बेइज्जती के बाद भी इस समारोह में शामिल हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनपिंग का डर है जो अब सामने आ रहा है। जिनपिंग को लगने लगा है डर, और जिनपिंग कह रहे हैं कि कलर रिवॉल्यूशन को रोको। क्यों घबरा रहा है जिनपिंग? क्योंकि जिनपिंग को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कुर्सी अब खतरे में आ गई है। हालांकि जिस तरीके के माहौल चीन के अंदर बने हैं, जिनपिंग इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी जनता उससे खुश नहीं है। पर जिनपिंग को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत की भूमिका प्रमुख रहेंगी कलर रिवॉल्यूशन को लेकर। अब ये है क्या कलर रिवॉल्यूशन? तो साधारण तरीके से आप समझ लीजिए कि जिनपिंग को कुर्सी से हटाना। अब इसमें अमेरिका क्या कर सकता है या भारत क्या कर सकता है? तो आपको बता दें, चीन को अब वो डर लग रहा है जो चीन अब तक दुनिया के देशों में करता आया है। श्रीलंका के अंदर की राजनीति चीन ने उसी तरीके से रची। श्रीलंका में कुर्सी पर कोशिश किया ऐसे शख्स को बिठाने का जो प्रो चाइना हो, और ऐसा ही नेपाल में भी अभी भी लगातार चीन कोशिश कर रहा है कि नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार हो, वो सरकार हो जो प्रो चाइना
हो, प्रो इंडिया न हो। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है चीन की किस तरीके से कलर रिवॉल्यूशन किसी भी देश में कुर्सी को बदल देता है। अब उसे डर लग रहा है। एससीओ की मीटिंग में ये डर निकलकर सामने आ गया शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग ने सीधे सीधे ये कहा कि रूस के राष्ट्रपति को सेंट्रल एशिया के नेताओं को विदेशी शक्तियों को कलर रिवॉल्यूशन भड़काने से रोकना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दूसरे देश में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। जिनपिंग कहना चाह रहा था अमेरिका के बारे में। अब अमेरिका के बारे में क्यों कहना चाह रहा है जिनपिंग? दरअसल अब चीन को ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन को सामने रख के रूस को बर्बाद कर दिया, एक तरीके से यूक्रेन रूस का हिस्सा ही था और रूस को बर्बाद करने के लिए रूस के हिस्से का ही इस्तेमाल किया, वैसा ही ताइवान का भी इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका चीन को बर्बाद करने के लिए। जिनपिंग का कहना था कि दुनिया में इस वक्त एक परिवर्तन का नया दौर शुरू हो गया है और ये अशांत परिवर्तन है। हम लोगों को एक रहना होगा, नहीं तो ये बाहरी ताकतें रिवॉल्यूशन कर देंगी। हम एक साथ मिलकर रोक सकते हैं। अब क्या है ये मामला? साधारण भाषा में समझिए, एक ऐसा गेम चल रहा है जिसमें ब्लॉक बन गए हैं और चीन इस चीज को समझता है। अगर ताइवान चीन पे पीछे हटता है तो इसमें सिर्फ ताइवान की जीत नहीं होगी, बल्कि चीन को लगता है कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खुद को जीता हुआ समझेंगे। मतलब एक एक ब्लॉक बन रहा है दुनिया में और ये ब्लॉक काम कर रहा है कलर रिवॉल्यूशन का, यानी रंग क्रांति का। रंग क्रांति क्या है तो आपको बता दें, 2004 में ये शब्द सामने आने लगा, मीडिया में ये शब्द बहुत ज्यादा फैला। इसमें क्या हुआ था? इसमें मध्य पूर्व, इंडो पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कई ऐसे देश में क्रांति हुई और इन क्रांति ने क्या किया, पूरा का पूरा शासन को बदल कर रख दिया। जैसे 1986 में हुई थी पीली क्रांति, फिलीपींस में हुई थी, जिसने सरकार को उखाड़ के रख दिया। इसके अलावे 2000 के शुरुआत में हुई थी बुलडोजर क्रांति, जॉर्जिया में हुई थी रोज क्रांति, यूक्रेन में 2004 में हुई थी ऑरेंज क्रांति और किर्गिस्तान में 2005 में हुई थी ट्यूलिप क्रांति, जिसमें आम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में आने लगे, बहुत बड़ा बवाल मचने लगा और इस बवाल के मचने के बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया। अब चीन को ये डर लग रहा है कि इस तरीके का परिवर्तन अमेरिका करा रहा है और अमेरिका ने एक ब्लॉक बना रखा है, जिस ब्लॉक में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। यानी कहीं न कहीं चीन को अब ये डर लग रहा है कि उसके देश में इस तरह की क्रांति न हो जाए और उसके यहाँ बदलाव न हो जाए। हालांकि जिनपिंग का डर कुछ हद तक सही है और कहीं न कहीं ताइवान को लेकर अब अमेरिका बड़े प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है चीन के ऊपर। अगर चीन के ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध लगते चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आर्थिक तौर पर रूस तबाह हो गया है, उसी तरीके पे चीन को भी तबाह करने के लिए अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अपना हथियार बेचकर दूसरे को सामने रख के पूरी तरीके से तबाही का इंतजाम कर रहा है चीन के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका चीन को बर्बाद कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।